वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 9। सृष्टि का कार्य क्या है? उत्तर: परमेश्वर ने केवल 6 दिनों में अपने सामर्थी शब्दों के द्वारा बिना किसी माध्यम का उपयोग किए इस दुनिया की सृष्टि की, और जो कुछ उसने निर्माण किया वह सब कुछ अच्छा ही निर्माण किया। प्रश्न संख्या 8 में हमने सीखा कि परमेश्वर अपनी इच्छा को 2 महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा पूर्ण करते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है: सृष्टि का कार्य और परमेश्वर के प्रावधान या प्रबंधन का कार्य। प्रश्न संख्या 9 में हम 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में सीखेंगे। पहला, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। अब अगर हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, इसका साफ और बेहतर मतलब यही है कि परमेश्वर खुद अनिर्मित है। उसे किसी ने नहीं बनाया, उसी ने सारी सृष्टि बनाई है और उसी के वजह से दुनिया अस्तित्व में है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन 1: आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर आदि से पहले है, समय से पहले है। जब हम परमेश्वर के विषय में उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में सीखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वह है एलोहिम, और एलोहिम का मतलब है ट्रायून गॉड, त्रैक्य परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो बाइबिल का प्रभु है, जिसकी हम आराधना करते हैं। बाइबिल का परमेश्वर त्रैक्य परमेश्वर है और यही सच्चा परमेश्वर है। अब निर्मिति के कार्य में हम 2 बातें सीख सकते हैं: दृश्य निर्मिति और अदृश्य निर्मिति। परमेश्वर ने दृश्य और अदृश्य दोनों बातें बनाई हैं। दृश्य बातें जो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, और अदृश्य जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि स्वर्गदूत। हम स्वर्गदूतों के अस्तित्व के विषय में बाइबल में ज़रूर सीखते हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि वह परमेश्वर के अदृश्य निर्मिति का भाग है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि जो बनाया गया, जो अस्तित्व में आया, वह शून्य से हुआ। इसका मतलब परमेश्वर ने किसी भी माध्यम या साधन का उपयोग किए बिना ही सारी सृष्टि की रचना की है, और इसे लैटिन भाषा में एक्स निहिलो कहते हैं, जिसका मतलब है आउट ऑफ नथिंग। देयर वॉज नो स्पेस एंड नो टाइम अवेलेबल। कुछ लोगों की आइडिया यह है कि यूनिवर्स इटर्नल है, दुनिया, यह सृष्टि सार्वकालिक है, परंतु बाइबल के अनुसार यह सच्चा नहीं है, यह झूठ है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही अनंतकालीन है, उसके सिवा कोई भी नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टि का यह कार्य परमेश्वर के सामर्थ्यशाली शब्दों के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने बोला और दुनिया अस्तित्व में आई। रोमियो की पत्री अध्याय 1 और वचन 19 और 20। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु ने जो बनाया, जो अस्तित्व में लाया, वह 6 दिनों के अंतराल में किया। मूल 6 दिन, वास्तविक दिन, 24 घंटों वाला दिन, जिसका अनुभव आप और मैं आज करते हैं, ना कि 1000 वर्ष का एक दिन। यह बातें समझने लायक है। हाँ, निश्चित ही हमें यह बताया गया है कि प्रभु के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है,
परंतु दुनिया की निर्मित के मामले में वह लागू नहीं होता। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रभु ने सृष्टि की, जो बनाया, वह अच्छा ही बनाया। परमेश्वर के काम को अच्छे रूप से देखा जाना चाहिए। यह निश्चित ही है कि पापी मनुष्य सृष्टि के साथ खिलवाड़ करता है, परंतु परमेश्वर की सृष्टि निर्मिति मूलतः बुरी नहीं है, वास्तविक बुरी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा यह अच्छा है। मसीह लोगों ने परमेश्वर के उस कार्य की जो उसने बखूबी से किया है प्रशंसा करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। मसीह लोग परमेश्वर ने बनाई हुई इस सृष्टि को परमेश्वर का तोहफा मानते हैं और उसके लिए उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। परंतु परमेश्वर की इस सृष्टि को कई लोगों ने अपना खुदा बना लिया है, जो कि गलत है और मूर्ति पूजा है। एक मसीह विश्वासी पानी, अच्छे अन्न, धूप, रोशनी, रात का अंधेरा, ऊंचे पर्वत और सारी खूबसूरती को देखता है और इस भेंट के लिए प्रभु का धन्यवाद करता है। उसे परमेश्वर नहीं बनाता। हमें दिए गए आशीष, तोहफे आशीष देने वाले की ओर केंद्रित करते हैं, सृष्टिकर्ता की ओर केंद्रित करते हैं, जिसने हम सब को बनाया, इस दुनिया को बनाया, जिसके वजह से दुनिया अस्तित्व में है। पहले यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 और 20। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है।